तो आज बात करते हैं यूजीसी के उस नए नियम की जिसने, कहना गलत नहीं होगा, पूरे एजुकेशन सेक्टर में एक हलचल सी मचा दी है। सवाल यह है कि क्या ये नियम स्टूडेंट्स के लिए एक मजबूत ढाल बनेगा या फिर ये किसी नए विवाद की वजह बनने वाला है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब हमारे विश्वविद्यालयों में भेदभाव पर सच में कोई लगाम लगेगी? क्या अब वाकई में सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये नए नियम भी बस कागजों में ही रह जाएंगे? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक ऐसा आदेश निकाला है जो आने वाले वक्त में कॉलेजों का पूरा माहौल बदल सकता है। इस नियम का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा लंबा और टेक्निकल सा रखता है, पर इसका मकसद, इसका मोटो एकदम सीधा और साफ है। वो ये कि हमारे कॉलेजों से, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भेदभाव को जड़ से खत्म कर देना। जरा सोचिए, एक ऐसा कैंपस जहां किसी भी स्टूडेंट को उसकी जाति, धर्म, जेंडर या किसी भी दूसरी पहचान की वजह से अकेला या अलग महसूस ना करना पड़े। बस यही इस नियम का सपना है। और अब ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि हर कॉलेज के लिए एक कानूनी मजबूरी होगी। तो चलिए अब जरा इस नियम की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर असल में है क्या, मतलब कॉलेजों को करना क्या होगा। देखिए, अब हर कॉलेज को कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, फिर एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। और ये कमेटी कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग, मतलब समाज के हर वर्ग से कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर होगा। और हाँ, एक और जरूरी चीज, शिकायतों के लिए एक 24/7 सिस्टम बनाना होगा जो दिन रात काम करे। और अब आती है सबसे बड़ी बात, मतलब वो बात जो इस नियम को ताकत देती है। अगर कोई भी कॉलेज इन नियमों को हल्के में लेता है या उन्हें नजरअंदाज करता है, तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकती है या यहां तक कि उनकी मान्यता, उनका रिकॉग्निशन भी रद्द कर सकती है। तो साफ है, इस बार यूजीसी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। यहां तक तो सब कुछ काफी अच्छा और जरूरी लगता है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। अब सवाल यह है कि जब नियम इतना अच्छा है तो फिर इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? क्यों कुछ लोग इसका इतना विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पर ना दो अलग अलग पक्ष बन गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये नियम तो एक सुरक्षा कवच है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सालों से कहीं ना कहीं दबाया गया है, और इससे कैंपस में बराबरी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिन्हें एक डर इस बात का कि कहीं इस कवच का इस्तेमाल एक हथियार की तरह ना होने लगे। मतलब कहीं लोग इसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, या किसी खास ग्रुप को बेवजह टारगेट करने के लिए। ये एक बड़ा सवाल है। और ये लड़ाई अब सिर्फ बंद कमरों या डिबेट्स तक ही सीमित नहीं है। अब ये बहस कागजों से निकलकर सड़कों पर आ गई है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, कुछ इसके सपोर्ट में तो कुछ इसके विरोध में। और ये मुद्दा हर दिन गर्माता ही जा रहा है। चलिए अब इन सारी बड़ी बड़ी बातों को एक तरफ रखते हैं और उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। एक आम स्टूडेंट के लिए इस नियम का मतलब क्या है? उसे क्या नए अधिकार मिलते हैं और उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर स्टूडेंट के पास सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक मजबूत कानूनी हथियार होगा। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो अब कॉलेज उसकी शिकायत को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्हें जवाब देना ही होगा, एक्शन लेना ही होगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो ये भी उतना ही जरूरी है कि इस नए अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए हो, किसी को बेवजह परेशान करने या बदला लेने के लिए नहीं। इसका सही और निष्पक्ष इस्तेमाल करना सबकी जिम्मेदारी है। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। यूजीसी का ये कदम हमें एक बेहतर और बराबर समाज की तरफ ले जाएगा, या फिर ये हमें एक नए, कभी न खत्म होने वाले विवाद में फंसा देगा? तो आखिरी सवाल बस यही है, जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा। क्या ये नया नियम शिक्षा के मंदिर में सच में समानता का दिया जलाएगा, या फिर ये एक नए विवाद की आग को हवा देगा? ये बात सोचने वाली है।